हाँ, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर में क्या है कि एक सेट दिया हुआ है ए, जो कि बताना है ये नीचे वाले सब स्टेटमेंट करेक्ट है न इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो क्यों। ठीक, तो करेक्ट भी है तो क्यों, दोनों बताना जरूरी है। अब पहले हम समझते हैं इस सेट के बारे में। ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 और एक सेट के अंदर है 3 और 4, उसके बाद है 5। ठीक, ये सेट दिया हुआ है। इस सेट के लिए एलिमेंट क्या है, एक 1 है, एक 2 है, ठीक है, और एक एलिमेंट जो है ये पूरा सेट है जो कि 3 और 4 है। उसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, 5 है। तो यहाँ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट है। लेकिन अगर केवल इसको देखा जाए 3 और 4 को, तो ये एक अपने आप में सेट है। लेकिन जब सेट एक दूसरे सेट के अंदर अगर जाता है तो क्या हो जाता है, एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर अच्छा चलिए इससे क्लियर हो जाएगा अभी। देखिए ये क्या है, 3 और 4, 3 और 4 एक एलिमेंट है। यहाँ हम क्या बोले, एक एलिमेंट है, ये सेट नहीं है। अगर ये ए के सेट के अंदर है तो ये पूरा जो है एक एलिमेंट के रूप में ट्रीट होगा। तो ये क्या है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसको खुद में सेट होना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी यहाँ 3 में ये एलिमेंट है, लेकिन इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दिए तो ये क्या है, सेट बन गया है। ठीक है, किसके लिए, ये के लिए सेट है। मेरे बात फिर ध्यान से सुनिएगा, ये सेट है अपने आप में, लेकिन रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट लगाएंगे तब ये सेट बनेगा। अगर इस तरह रहा तो एलिमेंट रहेगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, तो लिखना है बिकॉज दिस इज नॉट सेट, इट इज ए एलिमेंट। ठीक है, अब देखना है, ये हम बोले कभी भी अगर बिलोंग्स टू लगता है और नॉट बिलोंग्स टू लगता है, तो जब भी बात करेगा ये तो एक एलिमेंट के रूप में बात करेगा। ठीक है, ये जब भी बात करेगा तो किसके रूप में बात करेगा, एक एलिमेंट के रूप में बात करेगा। इसीलिए ये जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आप अपने से लिख लीजिएगा, बिकॉज दिस एलिमेंट, दिस सेट, मतलब इसको पूरा लिखिएगा, दिस इज लाई इन ए सेट ए, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहां देखिए क्या है, ये 1 जो है 1 एलिमेंट है, और एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम करेक्ट इसलिए बोलते हैं क्या कि CO लिखा था। ठीक है ना, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, अब आगे जो y लिखा हुआ है तो उसका आंसर भी तो देना है, तो आगे लिख दीजिएगा। इतना समझा रहे हैं तो फिर क्या कि स्पेस नहीं है यहाँ, इसलिए। अब यहाँ देखिए 1 जो है
इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन एनी टाइम जब सबसेट का बात होगा तो ये सेट में होना जरूरी है। अगर सेट में नहीं है तो हम सबसेट का बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल 1 दिया हुआ है और 1 को बोल रहा है कि ये सबसेट है ए का। तो कैसे होगा भाई साहब? इसमें हम बोलें कि जो कभी भी अगर सबसेट का बात होगा तो उसमें ये सेट होना अनिवार्य है। अगर सेट नहीं है तो हम सबसेट का बात नहीं कर सकते। तो इसलिए ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 1, 2 और 5, 1, 2 और 5। ठीक है, ये जो है ये सेट ए के एलिमेंट है और इसको एक सेट के अंदर रख दिया है। सेट के एलिमेंट को अगर एक सेट के अंदर रख देंगे तो ये क्या होगा? सबसेट होगा। किसका? तो ये का सबसेट होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए फिर बिलोंग्स टू आया हुआ है। ठीक, अब हम बोले हैं कि बिलोंग्स टू कभी भी बात करेगा तो एलिमेंट का बात करेगा, और सबसेट अगर कभी भी बात करेगा तो सेट का बात करेगा। ठीक, तो ये क्या है? 1, 2, 5, 1, 2, 5 और ये सेट का बात कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। ठीक है, अब फिर देखिए ये जो 3 है इसको एक सेट में रखेंगे तब जाके ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको एक सेट के अंदर रख दिया गया है और ये पूरा को लिखना होगा और यहाँ केवल 3 लिखा हुआ है और वो भी सेट के अंदर लिखना होगा, तब जाके हम 3 को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर इतना दिया हुआ रहता तो सही था, लेकिन ये किसको दिया है? 3 को, और 3 जो है ये खुद एक सेट के अंदर है और ये एक एलिमेंट है ये पूरा, इसीलिए इसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, 9 नंबर में क्या है कि 5 जो है वो क्या बोल रहा है? 5 बिलोंग्स टू ए, और हम बताए हैं कि 5 जो होता है वो नल सेट को डिनोट करता है, मतलब नल सेट को 5 से डिनोट कर सकते हैं और सेट को कभी भी बिलोंग्स टू के अंदर नहीं लेते हैं। ठीक ना, इसीलिए ये 5 को बिलोंग्स टू डिफाइन नहीं करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट। ठीक है, अच्छा हम बोलें कि 5 जो है ये 5 सेट होता है, और 5 सेट किसको बोलते हैं? मतलब 5 किसको बोलते हैं? नल सेट को, और नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। पहले क्लास में मतलब सबसेट को डिफाइन कर रहे थे उसी टाइम बोले थे कि 5 जो होता है हर सेट के अंदर होता है, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको हर सेट का सबसेट होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस सेट का सेट बना दिया है, मतलब पावर सेट, और पावर सेट जो है वो ये में ये नहीं है। मतलब अगर यहाँ 5 के साथ ये सेट यहाँ लिखा हुआ रहता तो ये सब सेट होता, लेकिन इसको सेट बना दिया है इसीलिए ये क्या होगा? इसका सबसेट नहीं होगा, इसलिए ये जो होगा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब ये सारे सेट्स जो हैं इसके सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट में जब हम पढ़ा रहे थे तब हम बोले थे कि 5 जो होता है उस सब का सबसेट होता है।
सब सेट का सबसेट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई सेट है ए और उसमें दिया हुआ है 1 2 3, ठीक, 1 2 3 अगर दिया है तो इसमें अगर कोई भी एलिमेंट ना हो तो भी ये इसका सबसेट है, इक्वल टू नहीं होगा तो भी ये इसका सबसेट है, जिसको 5 से डिनोट करते हैं, ठीक। सिंगलटन 1 इसका सबसेट होगा, सिंगलटन 2 इसका सबसेट होगा, सिंगलटन 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट लेंगे, यहां लिखते हैं तो 1 2 फिर 1 3। अब दो दो एलिमेंट ले लिए, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, 2 3 2 3 और क्या लिख सकते हैं, कुछ और नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 3 1 लेंगे तो 1 3 है, तो एलिमेंट भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब बचा ये पूरा सबसेट, तो लिख दीजिए 1 2 3, ये सारे इसके सबसेट हुए, इसके सेट ए के। तो यहां अगर दिया हुआ है सिंगलटन ए, तो सिंगलटन ए दिया है तो इसमें तो पहले तो 5 आएगा और दूसरा ये खुद आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं इसमें 5 फिर सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और ये खुद ए और बी, ठीक है। इसमें इसका तो हम पूरा तो लिख ही दिए हैं, सेम टू सेम यहाँ कॉपी कर दीजिएगा, ये सेम टू सेम, ठीक है। इसमें क्या है, 5 दिया हुआ है, 5 एक खुद नल सेट है, 5 सेट है, इसीलिए इसका खुद ही ये अपने आप में सबसेट होता है। हम एक चीज और बोले थे कि कोई भी सेट है जैसे 1 2 3 तो ये खुद अपने आप में सबसेट होता है, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज इफ पी, और ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पावर सेट, ठीक, मतलब पावर सेट ऑफ ए, और ए में क्या है 5 है, और 5 क्या होता है, नल सेट होता है। तो अगर हम नल सेट का अगर पावर सेट बनाएंगे, मतलब नल सेट को 5 से डिनोट करते हैं, और इसका पावर सेट बनाएंगे तो ऐसे बनेगा P ऑफ A, और इसमें कितना एलिमेंट है यही तो पूछ रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट, तो एक एलिमेंट है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहां लिख दीजिएगा ये पूरा P ऑफ A, ऐसे सच दैट लिखते हैं, P ऑफ A इज इक्वल टू ये, ठीक। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर सेट ए में मान लीजिए ए और बी एक एलिमेंट दिया हुआ है, और इसका हमको निकालना है क्या, पावर सेट ऑफ ए, तो क्या लिखते हैं, इसका सबका सबसेट निकालेंगे, 5 सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, उसके बाद ए बी, ये सारे निकले, और इसको हम अगर सेट में रख देंगे तो ये क्या कहलाता है, पावर सेट। अब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ये 5 हुआ, और 5 को हम एक सेट के अंदर रख दिए तो क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए, और इसमें एलिमेंट कितना है, तो 1 एलिमेंट है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ, 1। चौक दूसरा लेते हैं थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब रियल लाइन के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। ये लाइन है, ठीक,
ये लाइन में अगर यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये दोनों माइनस में होता है इधर, और इधर प्लस में होता है 1 और ये 2। ये डिस्टेंस थोड़ा यहाँ कम है, मैटर नहीं करता उतना, ठीक है। मानिए बराबर इंटरवल है। अब बात है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटरवल को लिखने के लिए बोल रहा है, और इंटरवल कभी भी रियल लाइन में ही डिफाइन होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, फ्रैक्शन, फिर रियल क्या होते हैं, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर्स आ जाते हैं। इसीलिए जैसे मान लीजिए यहाँ देखते हैं तो 1/2, 1/2 तो इंटीजर में आएगा नहीं, √3, तो इस तरह का जो वैल्यू आता है इसके बीच में, इसीलिए ये एनी टाइम कभी भी डिफाइन होगा तो रियल लाइन में डिफाइन होगा, ठीक है। ये आप लोग आगे क्लास में पढ़िएगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, इस सेट में x जो है सच दैट x बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल लाइन में, मतलब ये लाइन में, और x जो होगा वो -4, इसको थोड़ा अगर बढ़ा दें यहाँ तक -3, और यहाँ दे देते हैं -4, -4 से लेकर के थोड़ा लाइन को हमको छोटा करना पड़ेगा, लाइन को हमको छोटा करना पड़ेगा। यहाँ 0, ये 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको नहीं लेना है, ये 4 को नहीं लेना है, मतलब 4 में खाली रहेगा, 4 में खाली रहेगा, ठीक है, खाली है बीच में, 4 को नहीं लेना है, बाकी कहां तक लेना है, 6 तक लेना है, और 6 को ले लेना है, मतलब 6 इसमें आएगा, ये खाली नहीं रहेगा, ये भरा हुआ रहेगा पूरा, ठीक है। और ये जो होगा इतने सारे नंबर्स को लेने हैं। अब इतने सारे नंबर्स को लेने के लिए क्या लिखा था, ये खाली है तो इस तरह लिखाएगा, ठीक है, और ये बंद है तो इस तरह लिखाएगा, बंद, ठीक। अब यहाँ क्या है, -4 तो -4 हो गया, और वहां क्या है 6, तो कॉमा के बाद 6। इसको एक और क्या लिख सकते हैं, इधर है क्या, खुला हुआ है, खुला हुआ, इसी को इस तरह से डिनोट करते हैं, इस ब्रैकेट को इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इसीलिए इसको इस तरह लिख रहे हैं -4, और ये क्या है 6, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ आंसर में -4 और 6 इक्वल इंटरवल। अब सेम प्रोसेस, 0 को लेना है, एक और इधर बढ़ा देते हैं 7, अगला क्वेश्चन के लिए 7, 0 को लेना है, 0 को ले लिए पूरा, एकदम नहीं छोड़ना है बीच में कहीं, 0 को ले रहे हैं और 7 को छोड़ दे रहे हैं, मतलब बीच में होल रहेगा, इसको मिला दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 0 को ले लीजिए, मतलब 0 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, तो 0 के बराबर होगा मतलब 0 को लेना है, या इससे बड़ा होगा। और ये क्या बोल रहा है कि x जो है वो 7 से छोटा होगा, तो 7 को छोड़ दिए हैं, इससे छोटा होगा। 7 के बराबर भी नहीं बोला है, यहाँ बराबर बोला है, देखिए, तो इसीलिए 0 को बराबर में ले लिए,
और इसको 7 को नहीं लेना है। ठीक, हम क्या बोले हैं, जब डेंस होगा इस तरह का तो ये क्लोज ब्रैकेट होगा और ये क्या होगा, ओपन होगा, ओपन होगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बीच जो नंबर है उसको लिख दीजिए 0 और 7, 0 7। ठीक, उसी बात को यहाँ लिख दीजिए, 0 किस में, तो क्लोज इंटरवल में, और 7 किस में, तो ओपन इंटरवल में, या फिर नीचे वाला लिख दे रहे हैं, दोनों दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, एक भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तो सेमी क्वेश्चन लिख दिए, ये और ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अलग है, अलग है, अलग है, 0 है और 3 है। क्वेश्चन देखिए, वहाँ 0 और नीचे वाला 3 है। आप सही लिखे क्वेश्चन। तो ऊपर वाला में 3 4 है, तो यहाँ -12 और -10 है, -12 और -10, इसको चेंज कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, दूसरा नंबर -12 ठीक है, ये क्वेश्चन है, -12 है और -10 है। अब उतना लंबा तो हम बनाएंगे नहीं, हम शॉर्टकट बनाते हैं। नंबर चेंज कर दिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2। अब मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ आया -10 और यहाँ है -12। ठीक, अब हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, क्या है कि इतना लंबा लिखेंगे टाइम बर्बाद होगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। -10 है यहाँ और -12 है यहाँ, और -10 से छोटा लेना है, -10 से छोटा लेना है, मतलब 10 को भी नहीं लेना है, 10 के बराबर नहीं है, इसलिए खाली होगा वहाँ। और ये क्या है, 12 से बड़ा लेना है, -12, और -12 को भी नहीं लेना है, ये हुआ। और इसको अगर मिला दिए, मतलब इस ये खाली और ये जो होगा ये मेरे सेट के अंदर आएगा, इतने सारे लाइन, मतलब इतने सारे नंबर। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो ये भी खाली है तो ओपन इंटरवल, ये भी खाली है तो ओपन इंटरवल, -12 और -10। ठीक है, लिख दीजिए -12 -10, और इस तरह लिख दीजिए, दोनों को बाहर करिए, -10 ओह -12 पहले, -12 और -10। ठीक है, एक और लाइन बनाते हैं लास्ट के लिए। ये लाइन है, इसमें 3 यहाँ है और 4 यहाँ है। ठीक, ये 3 को ले रहा है, 3 के बराबर है, मतलब ये पूरा गहरा होगा, ये पूरा गहरा होगा, मतलब छोड़ना नहीं है कहीं। और 4 को भी लेना है, 4 को भी ले लिए, और इसके बीच के जितने सारे नंबर होगा वो इस सेट में आएगा। ठीक है, तो इस सेट में आएगा, तो इसका मतलब है कि इसका इंटरवल लिखने बोला है, तो इंटरवल तो लिखना पड़ेगा। और ये दोनों बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, क्लोज होगा, इधर से भी क्लोज होगा, इधर से भी क्या होगा, 3 और 4 लिख दीजिए, इधर से क्लोज, 3 4 क्लोज। ठीक है।